हेलो फ्रेंड, नमस्कार। टॉवर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी का एक नोट्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको नोट्स को पढ़ाते जाएंगे। ये नोट्स आपका भारत के भूगोल को क्लियर कर देगा। कुल मिलाकर इसमें 137 पेज हैं दोस्तों, जिसमें हम सभी पेजों को एक साथ तो क्लियर नहीं कर सकते। कुछ वीडियो के पार्ट होंगे जिनमें हम इनको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल पढ़ना। तो दोस्तों, भारत का भूगोल, भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो बाद में आपको ये पता होगा कि अब फिलहाल 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं, एक को कम कर दिया गया है, तो वो आप करंट में जाकर देख सकते हो। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू और राधा कृष्ण माथुर जो लद्दाख के हैं, ये दोनों उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 15 अगस्त 2019 को राज्यसभा में, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था। जो आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर अधिनियम 2019 है, वो 5 अगस्त 2019 को तो राज्यसभा में पारित किया गया था, 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इन्हें स्वीकृति दे दी थी। तो भाई अगस्त में हुआ था काम। अब देखते हैं भारत की विस्तार को लेकर। भारत का आखिरी छोर किधर है, तो आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में इंदिरा कौल जो 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश है, यानी उत्तर का आखिरी छोर, जिसे इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है, वो 37 डिग्री और 6 मिनट है। और आप इधर पूर्व में देख सकते हो, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का बलागू जो अरुणाचल प्रदेश में है, 97.25 पूर्वी देशांतर है। अब आप नीचे देख सकते हो कन्याकुमारी में 8 डिग्री और 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश जो दक्षिण भारत का छोर है। आप पश्चिम में देख सकते हो सर क्रीक, जिसमें 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। सर क्रीक में ही गौर माता इसका आखिरी छोर है, जो कि गुजरात में है। आपको याद होगा दोस्तों कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, वो भारत का मानक समय है, जो भारत को 2 समय विभाजकों में व्यक्त करती है। बीच से भारत के जा रही है, इलाहाबाद से नैनी से। अब बात करते हैं कि कन्याकुमारी में तो आखिरी छोर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में जो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन भारत का मतलब ये तो आपका भूमि तल का हो गया। भारत का समुद्री मार्ग में आखिरी छोर है ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, जो हमने आपको बताया। तो देखिए, नीचे था
8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर यानी जम्मू कश्मीर की तरफ ये आपका उत्तरी अक्षांश हो गया 37.6 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ये तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। आप देख सकते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में अक्षांशीय विस्तार में कुल 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है, जो आपको मैंने बताया, 6 डिग्री 45 मिनट से जम्मू कश्मीर का जो कि 37 इंदिरा पॉइंट वाला है, जो इंदिरा कॉल वाला, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक 37.6 और ये 6.45, कुल मिलाकर इनका अंतर है 30.21 है, 30 डिग्री 21 मिनट। संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री 21 मिनट हो गया। भारत का देशांतरीय विस्तार, दोस्तों भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार कौन सा, जो कि पूरब से पश्चिम वाला छोर है। तो पश्चिम छोर यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो कुल मिलाकर भारतीय देशांतर का अंतर 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 30 डिग्री देशांतर है। अब ये नोट है, आपको याद करना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के पूर्व और पश्चिम छोर में लगभग समय का अंतर 2 घंटे का है, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर और जम्मू कश्मीर के गुजरात के सनक्रीक तक। कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात तक भाई 2 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि 30 डिग्री आपको पता है 30 डिग्री का अंतर है, और 1 डिग्री अंतर होने पर 4 मिनट की समय, जो सूर्य की प्रकाश को गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। तो कुल मिलाकर 120 मिनट, 2 घंटे हो गए। वास्तविक अंतर क्या हुआ भाई, ये तो अनुमान है कि 2 घंटे का है, लेकिन रियल जो वास्तविक अंतर है वो है 29 डिग्री 29 गुना 4 116 मिनट। 116 मिनट तो हो गया भाई आपका 29 डिग्री से आया, और 18 मिनट और है जो कि 4/72/60 यानी कुल 1 डिग्री 12 मिनट ये आ गया। तो कुल मिलाकर 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड है। आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश है, इधर गुजरात है, 29.18 का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर माना जाता है। समय का मापन, विश्व का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से मापा जाता है, जिसे GMT के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आपका 0 डिग्री जो अक्षांश जो देशांतरी रेखा है वो आपको पता हो अगर, तो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से है, जो 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है, जिसे ग्रीनविच मेन टाइम GMT की फुल फॉर्म हो गई ग्रीनविच मेन टाइम्स के नाम से जाना जाता है। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापना जाता है। आपको बताया कि इलाहाबाद के नैनी से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री जो भारत की समय मानक रेखा है, जिसे IMT कहा जाता है। ठीक है, भारत का समय GMT से यानी ग्रीनविच मेन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। जी विश्व की रेखा है, आप देख सकते हो 0 डिग्री, और इधर है जो भारत की है
जो भारत से गुजर रही है। देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक 5 राज्यों से गुजरती है। ये आपकी भारतीय मानक रेखा, समय मानक रेखा 82.5 डिग्री। अब 5.5 घंटे का अंतर क्यों हुआ भाई, क्या आप देख सकते हो 0 से 82.5 यानी 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 82 गुणा 4 यानी 328 मिनट आ गया। अब बचा 30 गुणा 4/2, 2 मिनट ये आ गए। 328 + 2 यानी 330 मिनट होते हैं, जिसका आपको पता है 300 मिनट पर 5 घंटे हो जाते हैं और 30 मिनट और प्लस में है। एक क्वेश्चन है जो नोट से संबंधित है, इसे ध्यान से करिए। यदि 0 डिग्री एक देशांतर पर प्रातः 5:10 हुए हैं तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई। पहले तो 0 से कितने का अंतर है, 40 में 40 का, तो आप तो गुना कर लीजिए सीधा। 40 को 4 से करें 160 का आप दे लीजिए, 60 में आपका भाग 2 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। तो 2 घंटा 40 मिनट प्लस में कर दीजिएगा, तो 7 घंटा 50 मिनट ये टाइम आ जाएगा। एक क्वेश्चन और है, ये पूछ रहा है भाई कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 11:11 बजे हुए हैं। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो बताओ 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो पहले तो अंतर निकाल लो देशांतरों का, 50 और 20 के अंतर, 20 के बीच 30 डिग्री का अंतर है। 30 को 4 से गुना कर लो, 4 120 मिनट, 120 को 2 बार आ गया भाग, 2 घंटे आ गए आपके। तो 2 घंटे प्लस में कर दो, 11:30 हो रही है, जो प्लस में 2 घंटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13:30 मिनट। 13:30 मिनट का मतलब हो गया 1:30 मिनट, यानी 1:30 बज रहे हैं भाई दोपहर के। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है ऐसा ही एक, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार किसी स्थान पर 10 बजे हैं, तो मतलब भारतीय मानक की बात चल रही है। अब 82.5 डिग्री आप तो कुल मिलाकर याद रखिएगा कि 82.5 डिग्री पर 10 बज रहे हैं, तो बताइए 92 डिग्री पर क्या समय होगा। तो भाई 82.5 और 92 में अंतर निकाल लो पहले तो, उसके बाद आप क्वेश्चन को कर लीजिए खुद, आपको करना है या आपके लिए। चलिए अब आप करते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा आपको पता है पूरब से पश्चिम जाती है देशांतर, उत्तर से दक्षिण जाती है। जो ठाड़ी रेखा होती है भाई वो तो होती है देशांतर, और जो आड़ी होती है ना वो होती है आपकी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो देखिए कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पूरब से पश्चिम की ओर 8 राज्य निम्न प्रकार हैं। देखिए सबसे पहले इसका ट्रिक है जो हमने बनाया है, गुरु मैंने 36 झाड़ियाँ में तीर मारो। तो गुरु से हो गया दोस्तों आपका, गु से गुजरात, रू से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश, ने का शब्द कोई अर्थ नहीं है। 36 से छत्तीसगढ़, झाड़ियों से झारखंड, पे से आपका पश्चिम बंगाल, तिर से त्रिपुरा और माँ से मिजोरम। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, गुरु मैंने 36 झाड़ियों पे तिर मारे। ठीक है, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। आपको याद रखना है कि 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले आपका गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और आपका त्रिपुरा जो बीच में रह गया था। ठीक है, भारत के 16 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा पर 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भाई भारत के 16 राज्य से जो सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, मतलब पड़ोसी देशों के साथ। स्थलीय भूभाग की बात चल रही है, समुद्री भाग की बात नहीं चल रही भाई। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हो अफगानिस्तान की सीमा भारत से 80 किलोमीटर है। वैसे 81 मानी जाती है, लगभग 81 और 80 के बीच है। ठीक है जी।
पाकिस्तान की सीमाएं अब बात करते हैं, इसको क्रमवाइज कैसे याद करें। तो आपको एक ट्रिक को याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, शायद ट्रिक नीचे होगी, देखिए एक बार। हाँ जी, देखिए आप ये देख सकते हो। पहले तो आप मैप में देख लीजिए, यहाँ से देखिए सबसे पहले ऊपर अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से नीचे पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान के इधर साइड देख सकते हो, आपको पता है चीन है, और चीन से नीचे नेपाल है, नेपाल की साइड में भूटान है, और भूटान के साइड में आपको पता है म्यांमार है, और इधर नीचे है जो पश्चिम बंगाल की साइड में बांग्लादेश है। तो इसको ट्रिक याद रखना है आपको कि कौन सा जो देश है कितनी सीमा बना रहा है, क्रमवार याद रखिए जो मैं नीचे बताता हूँ आपको। देखिए नीचे देखिए आप, भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। स्थलीय सीमा उसका अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। देखिए इसका ट्रिक है बचपन में इसको भी याद कर सकते हो, ये नहीं लेकिन आपको करना है बचपन में MBA किया, मतलब बचपन में MBA में से M, B से B, भू से B, और A से आपका अफगानिस्तान। ठीक, तो आप कर सकते हो B से बांग्लादेश, C से चीन, P से पाकिस्तान, N से नेपाल, में या फिर M याद कर सकते हो MBA, तो में से म्यांमार, भू या फिर B से भूटान, आ से अफगानिस्तान, या फिर MBA जो लास्ट का है। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा बचपन वाले में शब्द आता है B, तो B यानी बांग्लादेश से, उससे कम चीन से, फिर पाकिस्तान से, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से। ये ट्रिक से याद कीजिएगा। सर्वाधिक सीमा बनाता है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है, 4096। चीन बनाता है 3917 किलोमीटर, 3917 किलोमीटर चीन बनाता है। पाकिस्तान बनाता है भाई 3310 किलोमीटर, नेपाल बनाता है 1752 किलोमीटर, म्यांमार बनाता है 1458 किलोमीटर, भूटान बनाता है 587 किलोमीटर, और आपका अफगानिस्तान बनाता है जी 80 किलोमीटर या फिर 81 किलोमीटर। ठीक है जी। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो आपको याद रखना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। भारत के वे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो अन्य देशों से सीमा लगाते हैं। देखिए जो भारत से जो राज्य हैं वो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं जो लगते हैं। पाकिस्तान से देखिए गुजरात के बाद ऊपर राजस्थान, उसके बाद पंजाब से फिर ऊपर है आपका जम्मू कश्मीर, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है जी। अफगानिस्तान जो ऊपर है, सबसे ऊपर जो लद्दाख सीमा लगाता है उससे, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। चीन से कौन कौन सी सीमा लगती है, देखो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद सिक्किम आता है, सिक्किम के बाद उत्तराखंड, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख। तो कोने कोने में पूर्व छोर पर तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके साइड में सिक्किम हो गया, सिक्किम के साइड में अरुणाचल प्रदेश है, वो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश है, और लद्दाख है। नेपाल के साथ दोस्तों, नेपाल के साथ आपको याद रखना है जो सीमा लगाते हैं उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये जो नेपाल के साथ सीमा लगती है इन राज्यों की, भूटान के साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। आपको याद रखना, त्रिपुरा नाम ही ऐसा पड़ा है इसका, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मिजोरम और मेघालय और असम, ये बांग्लादेश से लगते हैं। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना था, मतलब 7 सहेलियाँ कहते हैं हमें। 7 सहेलियों के राज्य हैं 7। कौन कौन से हैं? और सबसे छोर पर अरुणाचल प्रदेश, उसकी साइड में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। एक बार और याद, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है जी। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, मैंने बताया था आपको। अब भारत की सीमा की बात करते हैं। भारत की सीमा कौन कौन सी सीमा है जो किस किस के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले बात करें कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है। देखो, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है जो पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका निर्धारण भाई देश आज़ाद हो गया था उसके 2 दिन बाद, यानी 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ द्वारा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये रेखा है डूरंड रेखा। डूरंड जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान से ऊपर जो अफगानिस्तान है उनके बीच ये रेखा है जो 1893 में निर्धारण की गई थी। स्वतंत्रता से पूर्व यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी दोस्तों। डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा। भाई मैकमोहन तो चीन से बनती है, आपको याद रखना होगा। इसका जो निर्धारण हुआ वो 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ जो चीन से लगती है। अब यानदाबू संधि क्या है? भारत और म्यांमार के बीच 1926 में यानदाबू की संधि हुई थी। अब बात करते हैं जीरो लाइन निर्धारण रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1971 में ये रेखा बनी थी, भारत और बांग्लादेश के बीच। नेपाल, भूटान 2 ऐसे देश हैं जिसमें भारत की प्राकृतिक सीमा लगती है। नेपाल और भूटान ऐसे देश हैं जिससे भारत की प्राकृतिक सीमा लगती है। ठीक है जी। भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जलीय एवं तटीय रेखा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जलीय तटीय रेखा बनाते हैं। गुजरात 1214 किलोमीटर, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तो 7 राज्य हैं। अंडमान निकोबार, श्रीलंका के साथ पाक जल डमरू, ये आपको याद रखना है। पाक जल संधि जिसे कहते हैं, पाक जल डमरू, जो श्रीलंका के साथ है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा व स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। जलीय सीमा से लगने वाले राज्यों का अवरोही क्रम गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा। सबसे ज़्यादा आपको पता है गुजरात की तटीय रेखा लगती है, सबसे कम गोवा की। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर है। जलीय सीमा से लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, पांडुचेरी 47.60 किलोमीटर, दमन एवं दीव जो कि 42.50 किलोमीटर है।
पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला है। इसके 4 भाग हैं, पांडुचेरी, तराईतल, यानम और माहे। भाई तमिलनाडु में पांडुचेरी के 2 भाग हैं, पांडुचेरी और तराईतल। आंध्र प्रदेश में 1 भाग है, यानम। केरल में 1 भाग है, माहे। पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। भारत में जलीय एवं तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत में जलीय एवं तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा जो द्वीपों सहित यानी 6100 किलोमीटर तो बिना द्वीपों के है जलीय सीमा जो राज्यों से लगती है। अब केंद्र शासित प्रदेश रह रहे हैं जो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मालदीव, इनके साथ कुल मिलाकर आपकी 7516 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर तो वो हो गई, और टोटल को जोड़कर 7516 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा, जलीय सीमा द्वीपों रहित टोटल स्थलीय जो सीमा है वो तो आपकी पता है 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा आपको पता है 7516 किलोमीटर। टोटल हो गई 22,716 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य अंतर्वर्ती राज्य हैं जो किसी के साथ अंतर्वर्ती राज्य जो हो गए जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लग रही है, भीतर ही है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। मतलब तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और हरियाणा, 5 राज्य हैं केवल। भारत का क्षेत्रफल बात करें जो आपको देख सकते हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब मील में किस हिसाब से भाई आपको पता है, किलोमीटर में तो 32,87,263 किलोमीटर है। मील में है आपका ये टोटल 12,69,219 वर्ग मील। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्र का 2.42 है, यानी कुछ जो विश्व में कुल भूगोल है, भूगोल के अंदर जो क्षेत्रफल है उसका 2.42 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है। रूस सबसे पहले, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत से पीछे है अर्जेंटीना। रूस भारत से 5.5 गुना यानी 5.5 गुना बड़ा है। अब हम बात करेंगे इससे आगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।